जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 से। जैसा कि अभी तक एक भी वीडियो नहीं आई है क्योंकि दिवाली का वेकेशन था, इसलिए ज़्यादा मैंने भी नहीं सोचा, आप भी नहीं देखते। तो चलो आज से वीडियो हमारी स्टार्ट हो गई है और कंटिन्यू चलेगी, एक भी अब डिप नहीं लेंगे और पूरा एक कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट मैं देख क्वेश्चन नंबर 5A, जो हमारा 5A क्वेश्चन नंबर है। तो क्या मैं दे रखा है 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व सॉल्व तो लिखेंगे 100 और 200 के बीच बीच की विषम, क्या पूछा गया? विषम संख्याओं से बनी श्रेणी। श्रेणी क्या है? निम्न है। तो श्रेणी क्या बनेगी जाके? तुम्हारी बनेगी यहाँ पर 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस डॉट 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 199 तक। कहाँ तक बनेगी? क्योंकि मैं 200 के बीच पूछा गया है तो 199 तक। ठीक है, तो अब हमें निकालेंगे यहाँ पर n बाबत क्या हमें दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा जो होता है ना निकालने के लिए, तो हमारा क्या फार्मूला होता है, तो उसके पहले आपको, चलो पहला क्या करते हैं, उसका एन पद का फार्मूला ही राइट कर देते हैं। तो इस समांतर श्रेणी का जो एन पद निकालें या कोई भी पद निकालते हैं तो लिखेंगे अतः एनवा पद बराबर क्या होता है, तो पद बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, तो जो चीज़ हमें दे रखी है पहले हम उस चीज़ को यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर एनवा पद बराबर क्या दिया? 199। ए बराबर हमारा क्या? प्रथम पद। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियो बना दी, अब सिर्फ समझना है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 101। 101 आती है अब डी की बारी, क्योंकि इसमें डी दे रखा है तो इसे डी, तो डी बराबर क्या होता है, तो हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद में क्या दे रखा है? 103 माइनस 101 बराबर क्या है? 2। तो 2 हमें क्या, डी की वैल्यू 2 मिल गई। हमें क्या निकालना है? एन का मान निकालना है। तो एन टोटल हमारे पद कितने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अब फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो इसका मान रख दो इसमें, तो एन पद हो जाएगा 199। 199 बराबर 199 बराबर ए बराबर में क्या मिल गया था? 101 प्लस एन का मान, हमें मान निकालना है और डी की वैल्यू मिल गई 2। तो डी की 2 मिल गई, तो यहाँ लिखेंगे 199 बराबर 101 और प्लस, अब यहाँ पर देखो 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे 2n माइनस 2। तो माइनस 2 तो इसमें माइनस हो जाएगा। किसमें माइनस हो जाएगा? इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ लिखेंगे 199 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस माइनस, अब ये मतलब प्लस, तो यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा 101 में, तो क्या बच जाएगा हमारा? 99। अब 99 बार का प्लस का है तो इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n। क्या लिखेंगे? 2n बराबर लिखेंगे 199 माइनस 99 बराबर क्या बच जाएगा? 100। क्या बच जाएगा हमारा? 100। तो यहाँ पर 100 बच जाएगा। 2n बराबर बच जाएगा यहाँ पर हमारा 100। तो n बराबर क्या बचेगा? तो n बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 100/2। काटोगे तो क्या हो जाएगा? 50। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 50। तो यहाँ पर जब हमें n की वैल्यू 50 मिल गई तो उपरोक्त श्रेणी में कुल पद कितने हैं, तो लिखेंगे अतः
उपर्युक्त उपर्युक्त श्रेणी में कुल पद बराबर कितने हो जाएंगे? 50। ठीक, क्या हो जाएंगे? 50 है। ठीक है, कितने हैं? 50। 50 है। देखो पद तो हमारे 50 है, लेकिन पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है हमें योगफल पूछा गया, विषम संख्याओं का योगफल। तो अब देखो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो लिखेंगे श्रेणी के विषम, लिखेंगे यहाँ पर, लिखो चूंकि श्रेणी के कुल 50 पदों का योगफल। ठीक है, अब योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला हमारा होता है n/2 और होता है a, और यहाँ पर होता है प्लस l। क्या होता है हमारा? प्लस l। अब देखो इसमें एक चीज आती है कि l क्या है? तो l क्या है? तो l होता है nवा पद बोलो, या मान लो उसे l बोलो, जहाँ तक हमारी संख्या जाती है, लास्ट संख्या ही, जैसे लास्ट संख्या को हम क्या बोलते हैं? l बोलते हैं, इसी को हम nवा पद बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें रख देंगे इनके मान। तब जब इसके मान रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? n का मान आ गया 50/2। यहाँ a बराबर हमें 100, 100 क्या है हमारा? 101 है। क्या है? 101 प्लस ये क्या है? 99। l हमारा क्या है? 99। तो यहाँ पर हम काटेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 25, तो हो जाएगा 25 और ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? तो टोटल मिला के हो जाएगा हमारा 300। कितना हो जाएगा? 300। तो 300 हो जाएगा, 300 आ गया तो हमारा क्या आ गया? मल्टीपल में आ गया। क्या आ गया? यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 × 300 और 25 दिया 75, मतलब 75,000। ठीक, क्या आ जाएगा हमारा? तो आंसर आ जाएगा 75,000। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? तो लिखेंगे अतः कुल पदों का योगफल बराबर कितना आ जाएगा? 75,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो आप ये लिख सकते हो कुल विषम पदों का योगफल। तो यहाँ पर चाहो तो मैं विषम भी लिख दूं, कुल विषम पदों का योगफल। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बी नंबर क्या है? तो बी नंबर को भी देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो वो क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन ये है। इसमें क्या दिख रहा है? 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। उसमें विषम संख्याओं का, तो इसमें सम संख्याओं का। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, तो लिखेंगे 100 और 200 के बीच की सम संख्याओं सम संख्याओं से बनी श्रेणी। सम संख्याओं से बनी श्रेणी। तो श्रेणी कैसी बन जाएगी? तो बन जाएगी आपकी 102 प्लस 104 प्लस 106 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितनी हो जाएगी? 198 तक। क्या बन जाएगी? 198 तक। अब देखो इसमें हमारी श्रेणी बन गई, तो हम पहले इसमें मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ए बराबर मिल जाएगा हमें, तो ए बराबर मिल जाएगा 102 और यहाँ पर मिल जाएगा डी, तो डी बराबर में क्या मिल जाएगा? हो जाएगा 104 माइनस 102, तो बराबर मिल जाएगा क्या हमें? 2। अब बता एनवा पद, तो एनवा पद क्या मिल जाएगा? तो लिखेंगे एनवा पद बराबर क्या मिल जाएगा? 198। आप फॉर्मूला लगा देंगे एनवा पद का, तो क्या होता है? एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। और डी में इसमें क्या कर देंगे? इसके मान रख देंगे। तो मान हमारा 198 बराबर हो जाएगा 102 प्लस, तो यहाँ बच जाएगा एन माइनस 1 और ये डी।
सॉरी डी का मान हमारे क्या दे रखा है, तो डी का मान आ गया 2, तो डायरेक्ट 2 का मान रख ही देते हैं, क्या डी क्यों रखें। अब यहाँ पर 198 बराबर 102 प्लस यहाँ पर 2n-2, तो 2n-2 तो ये हमारा माइनस करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 198 बराबर 102 प्लस 102। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 100 बच जाएगा और 2n। अब ये 100 हम इस साइड लाएंगे, उसको उस साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 198 माइनस 100, तो बराबर क्या बच जाएगा 98। तो n, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 98, तो 98, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी, तो लिखेंगे n बराबर होगा 98/2, तो 2 चौको 8 2 18, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर n, तो n बराबर क्या मिल जाएगा 49, तो मैं n की वैल्यू क्या मिल गई 49 मिल गई। तो यहाँ लिखेंगे अतः ऊपर दी गई श्रेणी जो हमारी क्या है n पदों का योगफल तुम्हारे टोटल पद कितने हो जाएंगे 49 पद हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, तो लिखेंगे अतः श्रेणी में कुल पद कितने हैं 49 हैं, 49 है। अब पूछा गया श्रेणी के 49 पदों का योगफल, तो लिखेंगे श्रेणी के 49 पदों का योगफल, श्रेणी के 49 पदों का योगफल बराबर क्या होता है n/2 a प्लस एल, और एल तो आपको जस्ट अभी बताया ही था, तो इसमें क्या डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे मान रख देंगे, तब इसमें मान रखेंगे तो n का मान आ गया 49/2, क्या आ गया 49/2, और a की वैल्यू है 102 प्लस एल 198, 198 और प्लस हो जाएगा 49/2, और यहाँ पर एक कितना प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300, यहाँ पर 300 आ जाएगा, भाई आ जाएगा इस मल्टीपल में, जो होगा 49 मल्टीपल 300 और बटे 2, तो 2 से काटेंगे तो क्या 150, तो यहाँ पर 150 तो बराबर हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 150, तो 150, अब देखो कितना हो जाएगा 0, 15 निम्मा 108, कितना हो जाएगा 15 निम्मा 135 होता है, कितना होता है 15 निम्मा कितना होता है, तो 100 हमारा होता है 135 होता है, तो यहाँ पर 135, तो यहाँ लिखेंगे 0.5, तो यहाँ 0.5 और 15 चौको 60 और 60 और हमारे कितने कितने हो जाएंगे उधर 13 थे, तो 13 कितने 73, तो कितने हो जाएंगे हमारे 73, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 7350, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7350, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 7350 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, वो पूछने के एग्जाम में बहुत ही चांस है, तो इसलिए आपको क्या करना है वीडियो को भी लास्ट तक देखना है, वो क्वेश्चन को लास्ट तक तो देखना ही देखना आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, और ये क्वेश्चन आपको जिस तरह से मैं करा रहा हूँ उसी तरह से करना है आपको, ये नहीं करना है कि फिर बोलते हो कि हमारे मार्क्स कट गए, मार्क्स क्यों कट जाते हैं, क्योंकि तुम आइडेंटिफाई पूरा नहीं करते हो क्वेश्चन को विधिवत, एक भी जहां भी आप जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हो पूरा विधिवत किया करो, ये नहीं कि बीच में कुछ छोड़ देते हो, लिखना छोड़ देते हो, जो आपने किया तो एक बार लिख दिया करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ही देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, और स्टेप बाय स्टेप देखना और स्किप नहीं करना। तो यार देखो मैं क्या लिखा है, 1 से 100 तक के उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 और 5 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब 2 और 5 से विभाजित हो गए तो हम लासा मासा के निकालेंगे, तो लिखेंगे 2 और 5 का लासा, तो लासा क्या होगा 10, क्या होगा आपका 10 होगा, और 10 से आप देखो आपका 10 होगा तो 10 से हमारा क्या विभाजित होगा, तो हमारे वो भी संख्या क्या हो जाएगी होगा, ठीक है। अब देखो 10 से विभाजित होगा तो यहाँ आगे स्टेप लिखेंगे, अतः जो संख्या लिखेंगे, अतः
जो संख्या 2 से विभाज्य 2 से विभाज्य है 2 से विभाज्य है, वह संख्या के 10 से भी विभाज्य होगी। 10 से भी क्या होगी? 10 से भी विभाज्य होगी। विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार तो क्या करेंगे, जो संख्या हमारी, जो संख्या किसे 5 से विभाज्य है, जो हमारी 5 से विभाज्य है, वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, जो हमारी 5 से है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, उससे भी विभाज्य होगी तो लिखेंगे होगी, अतः 10 से विभाज्य 10 से विभाज्य होने वाली संख्या तो होने वाली संख्या दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है, जाएगी। अतः उसको घटाने पर तो घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा? तो मिलेगा हमारा जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, S बराबर S2 प्लस S5 माइनस S10। क्या निकलेगा? S10। अब देखो S क्या है, S2 तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्योंकि हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम नोट नहीं लिखेंगे तो वो चीज़ एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा। तो लिखेंगे S2 बराबर हो जाएगा 2 मतलब 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। ठीक है, अब यहाँ पर S क्या है आपका? 5 है, S 5 है तो लिखेंगे 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। ठीक है, अब बचता है आपका S10, तो S10 तो लिखेंगे 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना चीज क्लियर हो गया। अब हमारा फॉर्मूला देखो किस तरह से चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब तो क्या हो जाएगा? S2, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक हमारा दिया है? 100 तक, तो लिखेंगे यहाँ पर 100 तक। अब देखो 100 तक दिया, अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा nवां पद का। क्या लिखेंगे? तो nवां पद बराबर तो क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 और ये आपका d क्या हो जाएगा? तो ये d हो जाएगा, तो इसमें रख देंगे। तो nवां पद हमें क्या दे रखा है? डायरेक्ट दे ही रखा है 100, तो यहाँ पर 100 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n वापस 100 दे रखा है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2 है। आप समझ पा रहे हो, a की वैल्यू हमारी 2 है।
अब बचा n, तो n हमें यही निकालना है, तो n-1 और d बराबर दूसरा पद में पहला पद माइनस कर लोगे तो क्या निकल गया, 2 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख लो, क्योंकि थोड़ी इसमें 100 100 और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर होनी चाहिए 100। तो यहाँ पर a बराबर 2, तो यहाँ 2 का माइनस इसमें हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2n-2 और 2n से कट जाएगा, तो 2n से आपका कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 2n क्या बच जाएगा, 2n बराबर क्या, 100 के। तो n बराबर हमारा 100 से क्या, n बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 50। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, n बराबर क्या मिल जाएगा, 50। तो इसे काट देंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 50। तो n का मान 50 मिल गया हमें इस जगह पे। जब n का हमें क्या मिल गया, 50 मान मिल गया, हमें निकालना है S2। क्यों निकालना है S2, तो हम S2 निकालेंगे, लिखेंगे अब S2। तो S2 बराबर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा होता है n/2, क्योंकि हम इसका योग लगा रहे हैं। S2 क्या होता है, तो S हमारा योगफल, तो S2 का योगफल निकालेंगे। जब योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो S लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर n/2 और 2a क्या हो जाएगा, n/2 और 2a और प्लस हो जाएगा n-1 और ये आपका d, और ब्रैकेट में अब लगाएंगे इसका फॉर्मूला, तो इसमें रखेंगे मान। तो n का मान कितना निकला हमारा, तो n का निकला यहाँ पर 50 निकला, 50 यहाँ पर 2 और a, तो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 लिख देंगे, a की वैल्यू 2 प्लस n, तो n का मान क्या मिल गया, तो n का मान मिल गया यहाँ पर 50, क्या मिल गया 50 और -1 और d, तो d की में क्या वैल्यू मिली है, तो d की वैल्यू भी मिली में 2, क्या मिली है, 2 मिली है। ऐसे कर दो, ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पर मिलेगा हमें 50 4 प्लस, अब देखो यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ 100 कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100। अब इसमें देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 और 100 में से 2 माइनस हो जाएंगे, तो कितने बच जाएंगे हमारे 98, कितने बच जाएंगे 98, और 98 प्लस कर देंगे किसमें, और यहाँ पर 2, तो 2 से यहाँ पर काट दो डायरेक्ट 25, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 2 ही लिख दो, यहीं पर काट दो 25, तो हो जाएगा 25 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 102, तो हो जाएगा 102। तो 102 का क्या करेंगे इसमें, ये नहीं चल रहा, 102 तो हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 102। तब 102 का मल्टीप्लाई 25, 25 दूनी कितना होता है 50, तो 50 की आ जाएगी या 0, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 50 की आ जाएगी 0, और अब बचेगा 25, तो 25 तो बचेगा सर, 50 बचेगा आपका 5, तो डायरेक्ट आपका 50 का 50 ही यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 बचेगा इसमें रख जाएगा, अब फिर 25 तो आ जाएगा 2550, आंसर इसका आ जाएगा S2 का योगफल। ठीक है, अब मैं निकालना S5 का, किसका निकालना, S5 का योगफल निकालना इसी प्रकार से। अभी क्या था S2, अब आता है S5। तो S5 पर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a और प्लस n-1 और यह d और ब्रैकेट बंद। अब इसमें S5 निकालेंगे, तो n का मान इसमें, अब देखो इसका तो फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। तो S5 पहले क्या करेंगे, तो इसकी श्रेणी पहले बना लो S5 की, तो S5 की श्रेणी क्या बनेगी जाके, तो यहाँ लिख देते हैं इससे S5, S5 की श्रेणी क्या बनी थी, तो बन जाएगी हमारी क्या 100, यहाँ हो जाएगी 5 प्लस, क्योंकि 5 5 इसमें बढ़ 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक जानी है, तो हमें कहाँ तक दे रखा था 100 तक, तो डॉट डॉट कितनी हो जाएगी 100 तक, कितनी हो जाएगी 100 तक हो जाएगी, तो यहाँ पर 100 तक हो जाएगी हमारे S5 की वैल्यू। तो S5 का मान निकालेंगे, तो S5 का जब मान निकालेंगे
तो देखो S5 का मान हमारा देखो क्या दे रखा है यहाँ पर 100। तो यहाँ पर देखो S5 का मान हो जाएगा हमारा, तो ये वाला इसमें फार्मूला अभी नहीं लगेगा क्योंकि इसका पहले वाला फार्मूला तुम्हारा n का पद निकालना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इस फार्मूला हमारा इसमें वर्क नहीं करेगा, इसके बाद लगेगा जाके ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d। तो d तो इसमें क्या कर देंगे, मान पुटअप कर देंगे। तो a का मान कैसे निकालेंगे, तो a देखो यहाँ पर a देखते हैं। तो देखो a का मान हमारा क्या दे रखा, तो a बराबर हमें दे रखा 5, a बराबर 5 प्लस और 5 और देखो और n का मान, तो n का मान हमें पूछा गया तो लिखेंगे n माइनस 1। अगर डी तो हमारा क्या होता है, पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो पहला पद माइनस करेंगे तो हमारा डी का मान भी क्या निकल के आ जाएगा 5। डी का मान क्या निकल के आ जाएगा 5। जब मैं डी का मान यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 5 और एनवा पद तुम्हारा यहाँ पर दे रखा है 100। एक बार और लिखे यहाँ पर लिखो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस जगह पे 100, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 n माइनस 5, तो इससे ये हमारा क्या है कट जाएगा, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अब 5 तो n बराबर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा 100/5, तो काटोगे 5 दूनी 10 तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ n का मान हमें 20 मिल गया है, क्या मिल गया, n का मान 20 मिल गया। अब लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, जो ये फार्मूला यहाँ लिख दिया था, ये फार्मूला अब लगेगा जाके, क्या लगेगा, s का मान निकालेंगे, S5 s यहाँ पर 5 बराबर, अब लगाएंगे योगफल का। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 2 और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, ठीक है। अब करेंगे इसे सॉल्व, क्योंकि उससे हमारा बन नहीं रहा था। अब इसे करेंगे सॉल्व, तो अब इसे करो सॉल्व। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n का मान मिल गया 20, तो लिखेंगे यहाँ पर 20/2, 20/2 यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। तो a का मान क्या निकला था, a का मान था 5 और प्लस हो जाएगा यहाँ पर n, तो 20 माइनस 1 और d हमारा निकला था 5, क्या निकला था 5। तो यहाँ पर सीधा यहाँ से काट दो, तो यहाँ बच गया आपका 10, तो यहाँ पर क्या बच गया 10 बच गया। और यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा 10 और प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस और 20, ये क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ बच जाएगा n का मान 20, तो 5 दूनी 10 100 और माइनस 5, 100 माइनस 5, तो 100 आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 95 बच जाएंगे, 95 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा 105, क्या आ जाएगा हमारा, तो 105 हो जाएगा। तो क्या निकला था, तो यहाँ लिखेंगे S5 बराबर क्या निकल जाएगा, तो हो जाएगा 10 और यहाँ मल्टीप्लाई 105, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, हो जाएगा 10 पना 50 और 10 एकन 10, 1000 है 50 निकल के आ जाएगा हमारा क्या S5 का मान। अब निकालेंगे S10 का मान, तो लिखेंगे अब S10, तो S10 बराबर जो श्रेणी बनेगी जाके, तो क्या बनेगी 10 प्लस 20 प्लस 30 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। तो 100 तक बनेगी। तुम्हारा देखो हमारा फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनवा पद का फॉर्मूला होगा एनवा पद। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन और डी। तो एनवा पद हमारा क्या है यहाँ पर दे रखा है हमारा 100, क्या दे रखा है, तो एनवा पद हमें दे रखा है 100 और a के मान क्या हो जाता है 10 और प्लस, तो n हमें यहाँ पर निकालना है -1 और d क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तुम्हारा यहाँ पर क्या 10 निकल के आ जाएगा। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ बच जाएगा 10 और प्लस n, तो n का मान क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 n माइनस 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें n, तो n बराबर तो 10 है, तो यहाँ जो क्या हो जाएगा 100/10, तो काट देंगे तो क्या n का मान क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा 10, क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर n का मान हमें 10 मिल जाएगा। अब हमें S10 का मान निकालना है, योगफल निकालना, लिखेंगे S
10। तो S10 बराबर योगफल का क्या होता है 2n/2 और होता 2a प्लस n माइनस 1 क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला इससे लिख देते हैं, ठीक है। तो 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर होता है हमारा d, ठीक है। और यहाँ लिख दो S10 का मान। तो S10 का योगफल निकालेंगे तो S अब रख देंगे मान, तो इसमें मान रखेंगे n निकल के आ गया 10 2 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है इसमें 10, तो 10 और प्लस, तो n हमें मिल गया है 10 और माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, क्या हमारी d की वैल्यू है यहाँ पर 10। अब इसे करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा क्या, तो बराबर बच जाएगा 5, क्या बच जाएगा, तो बराबर बच जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 10, 100 और माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर देखो इसमें माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, तो हो जाएगा 5 और मल्टीपल में देखो इसमें 10 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 90, 90 में तो 110 हो जाएगा, 110। तो 110 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 550। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो S10 का मान आ जाएगा 550। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या आ जाएगा 550 आ जाएगा आंसर। तो शुरू में क्या लिखा था, जो फॉर्मूला हमारा क्या था, तो हमारा फॉर्मूला था, एक बार फिर आपको हाईलाइट कर दें, तो था S बराबर, तो S बराबर योगफल क्या निकला था, तो बना था S2 और प्लस S5 माइनस S10। अब इसमें इसका मान रख देंगे, तो देखो S2 का मान क्या निकला था, तो S2 का हमें मान निकला था इस जगह पे टोटल का हमारा जब निकालेंगे योगफल, तो S2, तो S2 का मान कितना निकला था, तो S2 का निकला था 2000 और 550 निकला था, क्या निकला था 2550 प्लस 2550 और S5 का मान निकला था हमारा, S5 का मान निकला था 1050 और माइनस इसका कितना निकला 550, तो 550 इसमें कर देंगे माइनस, तो इसमें जब हम 550 माइनस कर दो इसमें, तो या इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 0 का 0, 5 5 10 का 0 और 5 1 6 1 3, 3600 माइनस 550। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का 0, तो यहाँ ले लेंगे आ जाएगा 5, यहाँ ले लेंगे 5, अब यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 0 3 का 3, 3 का 3, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 3050। तो सभी का आंसर हमारा निकल के 3050 योगफल निकल के आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जो संख्या 2 से और 10 से विभाजित भी थी और वो संख्याएं और हमारी क्या पूर्णांक भी थी, उन संख्याओं का योगफल हमारा क्या निकल के आएगा 3050 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये का अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 5 का डी, तो 5 का है 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था समझने में, तो लिखेंगे 2 और 100 के बीच की सभी संख्याएं क्या है 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है विभाज्य, क्योंकि जो 3 से क्या विभाज्य है। तो अब देखो इनकी श्रेणी क्या बनेगी जाके, तो श्रेणी हमारी बन जाएगी इसकी 3
प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 डॉट 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 कहाँ तक 99 तक। कहाँ तक बन जाएगी 99 तक। ठीक है, तो अब देखो इसमें हमें nवां पद निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर nवां पद, nवां पद। तो nवां पद क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 और d। तो d, तो इसमें देखो nवां पद हमारा क्या दे रखा है, तो nवां पद दे रखा है यहाँ पर 99। तो लिखेंगे यहाँ पर 99 बराबर, तो a की वैल्यू 3 है और प्लस 1 होता है प्रथम पद। ठीक है, अगर बी यहाँ से स्टार्ट करते हो तो वहीं से बताते चलते हैं। और n हमें निकालना है, तो -1 d क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो निकल के आ जाएगा हमारा 3। अब इसे कर लेंगे सॉल्व, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 99 बराबर 3 प्लस हो जाएगा 3n माइनस 3। तो 3 से 3 आपका प्लस माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n बराबर 99। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 99/3। तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो हमें मिल जाएगा n बराबर क्या मिल जाएगा 33। तो हमें n बराबर जब 33 मिल जाएगा, तो यहाँ पर फिर देखो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इसमें विषम संख्याओं का योगफल हुआ है। अब देखा रखा है हमें सम संख्याओं का, तो इसमें विषम संख्याओं के लिए श्रेणी बदलेगी, तो ये हमारी देखो सम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो इसमें हमारी विषम संख्याओं करनी पड़ेंगी। तो विषम संख्याएं के बीच की सभी संख्याएं, तो सभी संख्याएं का सीधी सभी विषम संख्याओं का योगफल लग देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि विषम संख्याओं का हमारा ये नहीं बनेगा जाके। तो क्योंकि हमारी सम संख्या है, तो विषम संख्याओं का क्या बनेगी श्रेणी। तो हमारी विषम संख्या 3 हमारी विषम है, ठीक है, लेकिन हमारी 6 विषम नहीं है, 9 विषम है। तो यहाँ 6 की जगह 9 लिख लो, 9, और इस जगह हमारी आ जाएगी 12 9, तो 9 हमारी विषम हो गई, और 9 यहाँ अब क्या आएगी 15, 10 विषम है, तो यहाँ आ जाएगी हमारी 21 और डॉट डॉट 19 तक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा बदलना पड़ेगा, यहाँ पर तो हमारा 99 ठीक है, 3 ये ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, डी का मान क्या निकल के आ रहा है 6, तो इस जगह पे हमारा डी का मान 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 हमारा क्या होगा, माइनस नहीं होगा, माइनस का 6 है, तो माइनस का हमारा 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 3 हमारा यहाँ पर प्लस और माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 बचेगा, तो ये हमारा अभी आगे वर्क नहीं हो पाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर -3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 99 में 3 प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे 3n बराबर 99 में हो जाएगा क्या प्लस 99 प्लस 3। तो 3 प्लस करेंगे 99 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 102। क्या हो जाएगा 102 और 3n, तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर, तो n बराबर यहाँ पर लिखेंगे 102/3। अब काटेंगे 3 तिरका, यहाँ पर अब काट 3 तिरका, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक फिर भी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, तो यहाँ पर भी 6 आएगा, 6 से काटेंगे इसे। तो 6 एकन 6, क्योंकि जब हमारा मान ही 6 यहाँ पर हो गया, डी का मान 6, तो 6 से काटेंगे 6n हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 एकन 6, और यहाँ बच जाएगा 4, 7 छिंग 42, तो n का मान यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 17। अब आएगा सही, क्योंकि n बराबर 17 मिलेगा हमें वैल्यू। जब n बराबर 17 मिल जाएगी, तो अब लिखेंगे 17 पदों का योगफल, लिखेंगे 17 पदों का योगफल। तो योगफल बराबर क्या होता है, तो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब इसे कर लो सॉल्व, जब इसे करेंगे सॉल्व तो n का मान क्या निकला हमारा 17, तो लेकिन 17/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, और a का मान तो हमें मिल ही गया है 3 था, तो 3 प्लस n बराबर मिल गया 17 माइनस 1, और d का मान मिल गया हमें कितना 6। d का मान क्या है हमारा, d का मान है 6, तो d का मान 6 है, तो लिखेंगे 17/2, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर 17 छिक्का 102,
102 माइनस यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो जैसे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा, बचेगा 17/2, यहाँ मल्टीप्लाई में 102। तो 102 को काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, तो ये 51। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 17 मल्टीप्लाई 51 से, तो 17 मल्टीप्लाई 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 एकन 17 और 17 पना 85 और 85 एक 86, तो हो जाएगा 867 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा तुम्हारा? योगफल 17 पदों का योगफल लिखेंगे यहाँ पर, 17 पदों का योगफल बराबर हो जाएगा 867, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ी इसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि विषम संख्या यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी इसको भी इंस्ट्रक्शन चेंज कर लो। यहाँ पर लिखा है 2 और 100 के बीच की सभी विषम, यहाँ लिखेंगे हम विषम। अब सही चला जाएगा, क्योंकि बढ़ जाता, थोड़ा पोर्शन बढ़ जाता, मैंने सोचा घटा दें, घटाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेना और जब दोबारा बताएंगे तब इसको सही से आपको सेटिस्फाई कर देंगे। और अभी क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में उसमें रख लेंगे, पेपर बनाएंगे तब इसमें रख लेंगे, तब इसको सही से क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपको अगर डाउट लगे तो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।